नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज 21 फरवरी को आप सभी का साइंस यानी कि विज्ञान का एग्जाम था और हमें उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। मेरे सामने साइंस विज्ञान के प्रथम पाली का सेट सी का क्वेश्चन है और मैं आप सभी को इस वीडियो में 1 से लेके 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाला हूं। तो आप मिला के देख लीजिएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुआ है और एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे पास सेट सी है, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को सेट एच का क्वेश्चन के वीडियो बना के दे चुका हूं। लेकिन यदि आपके पास कोई और सेट है तो आप उस सेट से भी मिला सकते हैं, क्योंकि सभी सेट में क्वेश्चन सेम रहता है, बाकी नंबरिंग जो है वो आगे पीछे हो सकता है, तो आप किसी भी सेट से मिला सकते हैं। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न था कि कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर, यानी कि पहला प्रश्न का डी ऑप्शन सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है कि घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या होगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। आपका दूसरा का बी सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा उपचायक है, तो ये आपका हो जाएगा CO। 6 का CO नहीं, O3। 6 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो कैसे मुक्त होता है, एनोड पे मुक्त होता है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, तो ये हो जाएगा Fe नहीं Mg, Fe नहीं Mg। 8 का सी आपका सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न है कि गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा तनाव की वृद्धि और जड़ की वृद्धि, यानी कि ए और बी आपका सही आंसर होगा। 9 का डी। 10 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन होता है, तो ये हो जाएगा 10 का डी, यानी कि इनमें से सभी में द्विखंडन होता है। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो ये हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी कि एड्स और गोनोरिया। 12 नंबर प्रश्न है कि बीज विकसित होता है, तो बीज विकसित होता है आपका बीजांड से। 12 का ए आपका सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका 22 जोड़ी। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन एक अजैव नवीनीकरण पदार्थ है, तो ये हो जाएगा 14 का डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 14 का डी। 15 नंबर प्रश्न है कि बाघ उपभोक्ता होता है, तो बाघ जो है वो तृतीय पोषी स्तर उपभोक्ता है, ये भी प्रश्न इनका गलत हो जाएगा। देखो बाघ क्या करता है, बाघ बकरी को खाता है, तो बकरी घास को खाता है, फिर घास को बकरी खाता है। देखो ये घास है, ये बकरी है, उसके बाद ये होगा बाघ जो बकरी को खाएगा, तो ये तृतीय पोषी स्तर हो जाएगा। 15 का सी आपका सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, तो ये आपका हो जाएगा बैक्टीरिया। 17 नंबर प्रश्न है कि आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो ये आपका कहाँ पूर्ण होता है, तो ये हो जाएगा छोटी आंत में। 17 का डी आपका सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा गोबर छत्ता, एक प्रकार का मृतोपजीवी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया कि पीतरस किससे स्रावित होता है, तो पीतरस किससे स्रावित होता है, तो ये हो जाएगा आपका यकृत से। 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है, ये तो सभी को पता होगा, ये हो जाएगा आपका गिल्स। 21 नंबर प्रश्न था कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। 21 का सी आपका सही आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो किण्वन किस में होता है, तो ये हो जाएगा ईस्ट में किण्वन क्रिया पाई जाती है। 23 नंबर प्रश्न रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है या फिर कनेक्टिव टिश्यू। 23 का ए आपका सही आंसर है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तो मानव हृदय आपका कौन, ये हो जाएगा परिवहन तंत्र का भाग है, जो कि रक्त का परिवहन करता है। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो ये हो जाएगा आपका श्रेणीक्रम। 25 का ए आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न की ओर। धातु में आवेश वाहक होते हैं, तो धातु में कौन आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन। शुद्ध जल किस प्रकार का चालक है, तो शुद्ध जल जो है वह कुचालक होता है। 27 का बी आपका सही आंसर है, ये भी प्रश्न इनका गलती था। 28 नंबर प्रश्न है
कि एल्युमिनियम में कौन सा सर्वाधिक सुचालक होता है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक सुचालक होता है? क्या लगा था? चांदी हो जाएगा। 28 का सी आपका सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑर्स्टेड ने किया था। 29 का ये आपका सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है? तो ये हो जाएगा आपका 30 का, यानी कि ये चुंबक चालक में विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, 30 का बी। 31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है या फिर होता है? तो ये हो जाएगा आपका 50 HZ। ये भी इनका प्रश्न गलत था। एक 32 नंबर प्रश्न है कि एक फ्यूज का गलनांक होता है, तो एक फ्यूज का गलनांक कम होता है। यदि उच्च होगा तो अब मानो कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो गलेगा नहीं, तो क्या होगा कि आपका विद्युत उपकरण जो है वो ही खराब हो जाएगा। मानो कि आपने फ्रिज लगाया हुआ है घर में, ठीक है, और फ्रिज में कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, यदि फ्यूज नहीं गला तो फ्रिज आपका या तो हो सकता है कि फ्रिज में आग लग जाए या फिर कुछ और भी हो सकता है, गल सकता है। लेकिन यदि फ्यूज गल जाएगा तो क्या होगा कि लाइन कट जाएगा, तो इससे आपका जो भी विद्युत उपकरण होगा वो बच जाएगा। तो फ्यूज का जो होता है वो गलनांक कम होता है। निम्नलिखित में कौन पौधा में जल संवाहक उत्तक है? तो ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि जाइलम। फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम जो है वो नीचे से भोज्य पदार्थ को पहुंचाता है। ठीक है, जैसे मिट्टी से पोषक पदार्थों को लेके जाता है। 34 नंबर प्रश्न है, वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो वृक्क जो है वह उत्सर्जन करता है। 34 का डी आपका सही आंसर है। 35 नंबर सवाल है कि पादप अपशिष्ट संचरित रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि इनमें से सभी में। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ ये इनमें से सभी हो जाएगा, गोंद, टैनिन और रेजिन। ये बहुत सारा प्रश्न जो है मैंने साइंस में आप सभी को कराया था, वहीं से देखने को मिला। ये प्रश्न तो सेम मिल गया है। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो ये कौन सा बनता है? तो ये हो जाएगा NH3। कौन बनता है? NH3। 38 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन रोग होता है? तो ये हो जाएगा आपका इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। कैसे होता है? तो घेंगा रोग जो है वो आपको आयोडीन की कमी से होता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ये प्रश्न तो बहुत आसान था। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि इनमें से सभी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न, 40 नंबर है, एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन ये हो जाएगा मादा हार्मोन है, मानव मादा हार्मोन या फिर मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। 41 नंबर प्रश्न है, ऊपर करते हैं। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो ये हो जाएगा m⁻⁻1। ठीक है, 42 का बी आपका सही आंसर था। 42 का सी है ना? हाँ, सी। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि नेत्र लेंस की रेटिना की दूरी लगभग होता है, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस। 45 का ए। ठीक है, अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो ये हो जाएगा आपका ये लाल का। 47 नंबर प्रश्न है कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो ये भी हो जाएगा ये, यानी कि लाल। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका परिनालिका में। 48 का डी। 49 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो कब बराबर होता है? तो ये हो जाएगा परावर्तन के नियम के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है।
51 नंबर प्रश्न है कि पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है। 52 नंबर सवाल है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण बराबर होता है, यानी कि ये भी 45 डिग्री होगा। 52 का बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है? तो ये हो जाएगा जल। 53 का ए। 54 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो ये हो जाएगा नगण्य। 54 का सी आपका सही आंसर है। 55 नंबर है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये हो जाएगा आपका निर्वात में, नहीं निर्वात, हाँ निर्वात में। 55 का सी आपका सही आंसर। 56 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है, तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 56 का ये आपका सही आंसर। 57 नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या फिर होता है या है? तो ये हो जाएगा आपका CaCO3। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, HCl, H2SO4, HNO3 सभी जो है प्रबल अम्ल है। 59 नंबर सवाल है कि कोई विलयन लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा? तो इसका pH मान संभवतः 5 होगा। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना है, तो ये हो जाएगा आपका CaOH2 यानी कि बी। 61 नंबर प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा बी यानी कि टमाटर। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो कौन सा अधातु है? तो ये हो जाएगा सी यानी बी, ऑप्शन बी का सी। 63 नंबर प्रश्न है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो ये हो जाएगा 2। 63 का बी आपका सही आंसर है। 64 नंबर प्रश्न है सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है, तो सीसा और टीन का मिश्र धातु आपका हो जाएगा सोल्डर। 64 का ये आपका सही आंसर है। 65 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व है, तो He हीलियम। बोरोन का परमाणु भार क्या होता है? तो बोरोन का परमाणु भार आपका हो जाएगा 11। 66 का बी आपका सही आंसर है। 67 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस हो जाएगा? तो हो जाएगा CO2। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी दोनों। 69 नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश। ये सब सवाल उनका सही था। 70 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में कट्टा किस राज्य की जंगल संग्रहण व्यवस्था है? जल संग्रहण व्यवस्था, जंगल संग्रहण नहीं, जल संग्रहण व्यवस्था है। तो 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु का। ये भी प्रश्न उनका सही था। उसके बाद 71 नंबर सवाल है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? 71 नंबर सवाल, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन का। अमीबा अपना भोजन कैसे करता है? तो कूटपाद द्वारा, यानी कि 72 का सी सही आंसर है। 73 नंबर प्रश्न है कि पारे का अयस्क है, तो ये हो जाएगा सीनेबार। 73 का डी आपका सही आंसर है। 74 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो ये हो जाएगा Fe, जिसको हम आयरन कहते हैं, लोहा कहते हैं। 75 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है? तो ये हो जाएगा C4H10। अगला प्रश्न है कि OH क्रियाशील है, OH क्रियाशील समूह है, तो ये हो जाएगा अल्कोहल का समूह है। 77 नंबर सवाल है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? तो मीथेन में आपके 4 सहसंयोजक बंद होते हैं। 77 का बी। 78 नंबर प्रश्न है कि C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि फुटबॉल की जैसी होती है। 79 नंबर प्रश्न है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो ये हो जाएगा 14 वर्ग का सदस्य है। 79 का डी आपका सही आंसर। 80 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं?
तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। तो इस छोटी सी वीडियोज में मैंने आप सभी को 1 से लेकर 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करा दिया और आप सभी मिला लिए होंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आए आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।